आभार साथियों। सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। मिशन के माध्यम से सम्मान आदरणीय आचार्य राजेंद्र प्रसाद पटेल सर को इनवाइट करता हूं कि सर आप आए और आप अपना परिचय तो सब जानते हैं, बट हमारे जो नए साथी जुड़े हुए हैं उनको और बेहतर तरीके से कनेक्ट करने के लिए एक बार अपना परिचय और फिर अपना उद्बोधन रखें। जी स्वागत है सर। जी धन्यवाद आदरणीय कृष्ण कुमार पटेल जी एवं हमारे समस्त जिज्ञासुगण जो हमारा प्लेटफॉर्म है। और आज हमारे शायद 90वीं मीटिंग चल रही है पुरोहित प्रशिक्षण और शोध मिशन की 90वीं मीटिंग है। और क्योंकि सभी लोग परिचित हैं हमारे उद्देश्य से, और उद्देश्य एकदम सीधा सरल और साधारण है कि सभी का सभी के लिए और सभी के द्वारा ये मिशन चल रहा है। इसका बिल्कुल सीधा सिंपल सा तरीका है, हम सभी का ये मिशन है और सभी के द्वारा चल रहा है, सभी के हित के लिए है। इसका जो उद्देश्य, क्योंकि कुछ लोग नए आए हुए हैं तो उनके लिए एक लाइन में बताना चाहूंगा कि हमारे समाज में सभी आवश्यकता होती हैं, उनमें से संस्कार एक आवश्यकता है और वो जन्म से लेकर चालू होती है और मरने के बाद तक चलती रहती है। वो हमारे समाज में व्याप्त है। जो चीज व्याप्त है तो उसमें हम, वो हमारी आवश्यकता है, उसमें हम व्याप्त हैं। हमारा उसमें समय भी जाता है, पैसा भी जाता है और कभी कभी हम पीड़ित भी होते हैं उससे, जबकि वो एक सुविधा होना चाहिए, उससे कभी कभी हम पीड़ित भी होते हैं। तो ये एक बोलते ना आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो ऐसा हमारे ही जो ग्रुप है उनमें कुछ लोगों ने ऐसा सोचा कि क्योंकि ये आवश्यकता ऐसी है कि हमें इसकी आवश्यकता तो है ही, तो इसमें हम क्यों ना प्रयास करें ताकि हमारे ही लोग इसमें आगे आए। उससे बहुत सारे फायदे होंगे। फायदे तो सभी को मालूम है कि पहला फायदा ये होगा कि हमारे लोगों को लाभ होगा और उचित लाभ होगा, उचित मार्गदर्शन प्राप्त होगा और उस संस्कार से जो हमें मिलना चाहिए वो मिलेगा। ये बिल्कुल एक साधारण सा उद्देश्य है। उद्देश्य साधारण है, काम बहुत बड़ा है, क्योंकि इसमें हम लोग बहुत पीछे हैं। और क्योंकि ये सिंपल इसलिए है क्योंकि इसमें मेहनत, फिजिकल मेहनत नहीं है, लेकिन कठिन इसलिए है क्योंकि इसमें बौद्धिक मेहनत है। और आपने देखा होगा बार बार इस पर चर्चाएं आती हैं कि फिजिकल मेहनत वाले को कम मिलता है समाज में, ये इतिहास इसका साक्षी है। और बौद्धिक वाले बहुत से क्षेत्रों में अपना श्रेय ले जाते हैं। वो यश भी हो सकता है, वो सम्मान भी हो सकता है, वो पैसा भी हो सकता है। तो उनमें से संस्कार एक ऐसा क्षेत्र है कि पैसा भी हम देते हैं, समय भी हम देते हैं। हमारा जो ओबीसी है, एसटी है और एससी है, लेकिन सब कुछ देने के बाद भी हमें बहुत निम्न दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन हमने भी ऐसा मान लिया कि हम निम्न हैं। जैसे बहुत लोग होते हैं ना, बहुत लोग टीचर होंगे तो टीचर की एक आदत होती है, वो किसी को इंटेलिजेंट सिद्ध कर देते हो, किसी को बुद्धू बुद्धू इतना बोलते रहते कि वो भी मान बैठता कि अब हमें आंसर देने ही नहीं कभी। शिक्षक लोग समझ गए होंगे मेरे सारे को। एक ऐसा छात्र उनकी क्लास में होता ही है जिसको बुद्धू सिद्ध कर देते हैं। उसको कभी कभी आता भी होगा तो बोलता चाहिए अब हमें नहीं बोलना, जब आपने सिद्ध ही कर दिया कि हम बुद्धू हैं तो हमें आपको उत्तर ही नहीं देना, और वो आराम से बच निकलता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे एक अवचेतन मन में समा भी गई है कि हमें बार बार बोला गया कि आप निम्न है, निम्न है, तो बोला गया और हमने मान भी लिया। तो मैं तो ये मानता हूं कि मनुष्य यदि आप हैं और मनुष्य से जीवन में पता नहीं लोग क्या क्या बोलते हैं, तो क्या आप हर चीज को मान लेते हो? तो मेरा ये प्रयास है और मैं प्रयास खुद कर रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल स्वयं पे कर रहा हूं शुरू से, कि कोई भी यदि समस्या आती है उसका मैंने समाधान खोजने का प्रयास किया और ईश्वर कृपा से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा। तो मैं सबसे पहले मैं एक 3 शब्दों पे जरूर आज बात करूंगा। मेरे 3 शब्द हैं आज के। पहला है, अक्सर हमारे जो मीटिंग होती है उसमें बुद्ध शब्द का प्रयोग बहुत होता है। तो बुद्ध का, हम बुद्ध भगवान से अर्थ ना लेके बुद्ध का जो वास्तविक अर्थ है, शायद बुद्ध का बुद्धि है। ऐसा मुझे सिन्हा सर जी से एक दिन मैंने पूछा कि सर मुझे बुद्ध का अर्थ बताना, जिन्होंने मेरे को मैसेज किया वो समझ भी गए कि मैं क्या जानना चाहता हूं। तो बुद्ध का अर्थ होता है बुद्धि, बुद्ध का अर्थ होता है जानना, और दूसरा शब्द है जो वर्तमान में चल रहा है वो है विज्ञान, साइंस। साइंस का जो अर्थ है वो भी शायद जानना ही है। प्रयोग परीक्षणों पर आधारित, जिसको हम प्रयोगों से सिद्ध करें, या जो जानने की जो प्रवृत्ति है वो विज्ञान कहलाती है। और तीसरा शब्द जो चल रहा है वो प्रचलन में है हमारे पूरे देश में, वो है वेद। तो मैं आज तीसरे शब्द की भी व्याख्या करना चाहता हूं क्योंकि मैं इसी से जुड़ा हूं।
तो वेद का अर्थ आप इसमें मत जाइए कि वेद 4 होते हैं उसमें क्या लिखा है, नहीं। हमारा जो बुद्धि की बात हम करते हैं तो सबसे पहले में व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ वेद। तो वेद का मीनिंग क्या है, उसमें क्या लिखा है वो हमारा भी मैटर नहीं है। तो वेद के मामले में संस्कृत ही कहती है, वेद विद धातु से बना हुआ है जिसका अर्थ ही जानना होता है, टू नो। तो यहाँ मैं ये बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, आप सभी लोग समझदार हैं कि बुद्ध मतलब भी जानना होता है, विज्ञान मतलब भी जानना होता है और वेद मतलब भी जानना होता है। तीनों चीजें बिल्कुल सेम हैं। अब किसमें क्या लिखा है वो जिस विभाग के आप लोग होंगे सबको आइडिया होगा। विज्ञान में जो विज्ञान के होंगे तो पहले विज्ञान शब्द आया, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री। पहले बहुत कम सब्जेक्ट होते थे जब मैं पढ़ता था फिजिक्स, उस समय फिजिक्स सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट माना जाता था। आजकल तो फिजिक्स भी बहुत पीछे चली गई और ढेर सारी साइंस की ब्रांचेस आ गई हैं। तो विज्ञान का मतलब ही होता है कि हम कंटिन्यू आगे बढ़ते जाएं। तो बुद्ध का भी मतलब वही है, विज्ञान का भी मतलब वही है, वेद का भी मतलब वही है। तो ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर बात करना चाहता हूँ कि हम कहीं कंफ्यूज ना हो, क्योंकि परसों नरसों एक अपने ग्रुप में मैसेज चल रहा था कि वो मनुष्य पे भी बात आई थी। तो मनुष्य पे भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि एक कॉन्फ्रेंस हमारे सागर में हुई थी जिसमें कई यूनिवर्सिटी के डीन आए हुए थे और उसका विषय था वर्तमान में मानवता एवं प्रेम की भावना मनुष्यों में कैसे जागृत हो। इस पर वो एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी। तो मैं तो कोई वो प्रोफेसर हूं नहीं, फिर भी मैं चूंकि एक एनजीओ चलाता था उसका मैं प्रेसिडेंट था, तो मैंने भी अप्लाई किया, मुझे बुलाया गया, शोध पत्र दिया। सबने बड़ी बड़ी बातें की कि गवर्नमेंट का एक सिलेबस आ रहा है, इससे प्रेम जागृत होगा, इससे ये होगा, इससे मानव में एकता आएगी। जब मेरा नंबर आया, अब चूंकि मैं तो सामान्य व्यक्ति था, तो मैंने एक बात रखी कि प्रेम, आपसी जो मदद की भावना है, इसका व्यक्ति की योग्यता से कोई भी लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि जहां व्यक्ति में ज्ञान आता है उसके ऊपर जब एक धर्म की छाप लगती है, उसके ऊपर जब एक ज्ञान की छाप लगती है, उसके ऊपर जब पद की छाप लगती है, तो वह व्यक्ति मनुष्य भूल जाता कि आई एम ह्यूमन। वो मनुष्य को भूल जाता है। वो या तो टीचर बन जाता है, या वो जज बन जाता है, या पुलिस बन जाता है, या वो कर्मकांडी बन जाता है, या वो नेता बन जाता है, या मिनिस्टर बन जाता है। अर्थात मैं सचेत करना चाहता हूँ कि आप जो भी हो, लेकिन इतना मत भूलें कि आप मनुष्य हैं। तो जिस व्यक्ति को जिस पद पे है, जो बात कर रहा है, यदि उसको याद है कि वे मनुष्य है, वो कभी भी अपने कर्तव्य से पथभ्रष्ट नहीं होता है। और जो भूल जाते हैं वो पथभ्रष्ट होते हैं। वो कर्मकांडी हो सकता है, वो टीचर हो सकता है, वो जज हो सकता है, वो मंत्री हो सकता है, वो डॉक्टर भी हो सकता है। अभी हमारे दमोह की एक कहानी अभी 8 दिन पहले की है कि एक साथ 5 जो ऑपरेशन हुए, इनके डिलीवरी के समय जो ऑपरेशन होते हैं, 5 की डेथ हुई। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति अपने पद से भ्रष्ट हो सकता है, लेकिन यदि वो ध्यान रहे कि मैं इंसान हूं, तो वो कभी पद भ्रष्ट नहीं हो सकता है। ये मेरा एक संकेत है। इसके बाद हम आगे आते हैं कि हम आगे कैसे बढ़े। तो मैं बार बार और हमारा जो प्रयास है उसका उद्देश्य यही है कि आप जो भी हैं, जहां भी हैं, जिस पद्धति को भी जानते हैं, मानते हैं, सबकी मान्यताएं अलग अलग होती हैं। उन मान्यताओं को आप अपने आधार पर करें, किसी पर डिपेंडेंट ना रहें। हमारे यहाँ भी बौद्ध संस्कारक भी हैं, हमारे यहाँ वैदिक भी हैं, हमारे यहाँ पौराणिक भी हैं, हमारे यहाँ तो सब लोग अपने अपने आधार पर करें, स्वनिर्भर रहें। तो उससे क्या होगा कि स्वनिर्भर होने से सबसे पहले तो व्यक्ति का स्वाभिमान जागृत होता है। स्वाभिमान जागृत होता है, और जब स्वाभिमान के लिए ही पूरा मनुष्य अपने जीवन में आगे बढ़ता है। एक्यूप्रेशर मैंने काफी एक्यूप्रेशर किया, ट्रीटमेंट किया, बहुत सीरियस पेशेंट भी लिए। उसके बाद मैंने ज्योतिष को जानने का प्रयास किया। तो जानते जानते तो 15 साल तो मैं जानते ही रहा। उसके बाद किताबें लिखी और 19 में मैंने एमए किया, और 19 के लास्ट में फिर मैंने जब एंट्रेंस दिया पीएचडी का, तो मेरा सिलेक्शन भी हो गया। तो वहां पर फिर मैं पीएचडी कर रहा हूँ, और तो 2 में आज भी लगा हुआ हूँ। क्योंकि वही मैंने बताया कि मैं तीनों शब्दों को एक साथ लेके चलूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना रहें। और मैं आपको एक आगाह भी करना चाहता हूं कि आप बुद्ध को मानते हैं, आप विज्ञान को मानते हैं, वेद को मानते हैं, तो आप अपने मेंटल को लॉक ना करें। जैसे एक केमिस्ट्री वाला यदि केमिस्ट्री को ही सब कुछ बोलने लगे, बोले नहीं
फिजिक्स कुछ नहीं होती, केमिस्ट्री सब कुछ है। इसका मतलब आप केमिस्ट्री तो ठीक अच्छी बात है, जानते हो, लेकिन आप फिजिक्स को नहीं नकार सकते। फिजिक्स वाला इलेक्ट्रॉनिक को नहीं नकार सकता है। और जो आज साइंस है वो भी अपने आप को परफेक्ट नहीं बोल सकता है, क्योंकि पहले एक नियम था जब मैं साइंस पढ़ता था कि 10 साल में साइंस डबल हो जाती है। अब तो फिर 5 साल का नियम आया और फिर 1 साल का नियम आया। अब तो ये भी भरोसा नहीं कि आज की साइंस क्या है और शाम तक कौन सी न्यूज इंटरनेशनल आ जाएगी कि साइंस में बहुत आगे प्रोग्रेस हो चुकी है। इसलिए कृपया करके अपन अपने आप को मेंटल लॉक ना रखें साइंस के मामले में और धर्म के मामले में, कर्मकांड के मामले में। जो भी जिस विधि को जानते हो अपने तरीके से करें, लेकिन उसमें ध्यान रखें कि हम मनुष्य हैं और हम मनुष्य मतलब जो दूसरा व्यक्ति है वो भी मनुष्य, उसका कार्य करने जा रहे हैं। इससे क्या होता है कि हम उसका कार्य भी अच्छा करते हैं। दूसरा, उसका जो भी एक मेहनताना जो बोलते हैं, तो मेहनताना भी आप एक सीमित में लेंगे। और जब मनुष्य में एक दुर्भावना आ जाती है कि वो अपने आप को दूसरे को नुकसान करना चाहता है, तो फिर उससे पैसे भी अधिक लेता है, उस तरीके से कार्य भी नहीं करना चाहता है। संविधान के बाद के डीएम पीएम सीएम बनने, कृपया करके मैसेज में इन सबको मैं समझाने का प्रयास करूंगा, आप उसकी चिंता ना करें। मैं सब मैसेज भी पढ़ता हूँ, ग्रुप पे भी मैसेज पढ़ता हूँ, उनको समझता हूँ, समय समय पे आता हूँ, उनके उत्तर भी देता हूँ। अभी बहुत सारी चीजें आई थी, उसको मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि हम मेंटल लॉक कैसे खोल लें। हमें किसी भी धर्म में आप जाएंगे आपको प्रेयर तो मिलेगी ही। मान लीजिए आप किसी भी धर्म को नहीं मानते और आप किसी के यहाँ गए, यदि उसका जन्मदिन है तो आप क्या बोलेंगे? ठीक है, आपसे एक पूरा सॉफ्टवेयर निकाल दीजिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है, तो आप क्या बोलेंगे उससे? क्या कुछ तो बोलेंगे? आप मनुष्य हैं, उसके यहाँ गए हैं, ये तो बोलेंगे कि आप स्वस्थ रहें, आप सदैव उन्नति करें, आप स्वस्थ रहें, उन्नति करें, आप समाज में यश प्राप्त करें, ये तो आप बोलेंगे। यदि आप नहीं बोलेंगे तो आप भी अजीब लगेंगे, वो भी बोलेंगे कि आप मेरे जन्मदिन पे आए या कोई भी मेरा एक अच्छा कार्य हो रहा, तो कुछ तो आप मेरे को अच्छे शब्द बोले। ये सब प्रेयर्स में रहता है और ये सभी धर्मों में है और संस्कार में यही किया जाता है। आप जो भी विधा कर रहे हो उस विधा का वैसा उपयोग करें जो समाज के लिए उपयोगी हो और उससे समाज को लाभ हो। तो ये मेरा प्रयास चल रहा है। और चूंकि मैं तो पहले साइंस से था, फिर ज्योतिष में आया, वास्तु में आया, अब आप लोग बोलते हैं बार बार ज्योतिष वास्तु करते रहते हैं, तो चूंकि मैंने इसको अनुभव किया है, ऐसा नहीं है, मेरी ये रोजी रोटी है और रोजी रोटी है और मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। मेरे पिताजी इलिटरेट थे, मेरा पूरा जो परिवार है वो इलिटरेट था और आज ईश्वर कृपा से यदि मैं ब्राह्मण होता तो लोग मानते। अच्छा, दूसरी चीज ओबीसी एसटी एससी, यहाँ से मुझे बहुत कम रिस्पॉन्स भी है, अब बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है, बढ़ रहा है। तो कुछ किया ही होगा, उनको कुछ प्रत्यक्ष दिया ही होगा, तभी वो मान रहे होंगे। ये तो आप तो बोल रहे हैं कि हम शूद्र, हमारी तो वैल्यू नहीं। आज वो हमारा 75% जो हमारे मतलब जजमान है या मॉडर्न लैंग्वेज में क्लाइंट्स बोलेंगे, वो हैं और बाकायदा पे करते हैं, सेवाओं का पे करते हैं, उनको लाभ होता है ज्योतिष और वास्तु, तभी वो पे करते हैं। आप मतलब मित्र मेरे यहाँ बहुत कम आते हैं, मित्र वो बोलते रहते आचार्य जी, लेकिन आएंगे भी तो ठीक है आपने बता दी, पता चला माना ही नहीं, क्योंकि मित्र की बात ज्यादा तजब्बोनी लोग नहीं देते। तो दवाई दे दो, उपयोगी दवाई भी डॉक्टर दे दे, मित्र हो यदि तो वो दवाई को ना खाए को पता चला, या पता चला कि वो दिन में 2 बार हाँ डॉक्टर साहब वो ठीक है मैं तो भूल गया था। तो ये मित्रता का हाल होता है, लेकिन वो है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो विधाएं चल रही हैं, विशेषकर जो मैं जिन पर मैं काम कर रहा हूँ, मैं बड़ा सोच समझ के इस विधाओं में आया था। मैंने सभी को पहले अध्ययन किया, वेद को किया, पुराण को किया, वैश्विक अध्ययन किया, फिर मैंने देखा कि इनमें सबसे अच्छी विधा क्या है, क्योंकि समय कम है, अकेला व्यक्ति हूँ, ऐसी विधा हो जो कम समय में उसको सीखा भी जा सके लेकिन उसकी वैल्यू हो। तो जो हमारे मैंने काफी अध्ययन किया, तो एक जगह मुझे मिला कि आप प्रत्यक्षाणी शास्त्राणी विवादिष्टसु केवलम प्रत्यक्षम ज्योतिष शास्त्रम चंद्र आर को साक्षणों, अर्थात ज्योतिष के बारे में कहा है कि ज्योतिष प्रत्यक्ष शास्त्र है जिसपे ये ग्रहों की गणना होती है और ग्रहों का प्रभाव होता है, उसको मैं काम कर रहा हूँ। अभी कितना बज गया? हाँ 10 बज चुका है। तो मैं इसको कंक्लूड करने का प्रयास करूंगा कि हमें, हमारा उद्देश्य है संस्कारक, संस्कार बने रहे हमारे समाज में, हमारे संस्कारक हों और उसको उचित तरीके से संस्कार करवाएं। फिर मैं आपको पुनः रिमाइंड करवाना चाहूंगा कि संस्कार का वास्तव में महत्व होता है। बच्चे के लिए आप पहली क्लास से ही, मतलब आजकल तो बच्चों को बहुत जल्दी, वो पहले हम लोग, मैं तो पहली क्लास में गया था स्कूल, मेरे जो उम्र के होंगे, फिर वो KG1 में जाने लगे, आजकल तो 2 साल वो पता नहीं कौन से वो किड्स स्कूल भी खुल गए हैं। ऐसे बच्चे जब स्कूल जाते हैं उनके मदर फादर से कॉन्टेक्ट खत्म हो जाते हैं और फिर वो एक परिवार के सदस्य नहीं बनते हैं, फिर वो एक मशीन बन जाते हैं और किताबी कीड़ा बन जाते हैं। बाद में उनके माता पिता रोते हैं। तो ये संस्कार आपको परिवार देगा और आपका संस्कारक देगा। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं
कि जो अभी विवाह संस्कार की बात आती है, तो अभी मैंने एक विवाह यहाँ पर किया था। दोनों पढ़े लिखे परिवार से, भोपाल से बारात आई हुई थी। तो उन्होंने फीस बताई, मैंने अपनी फीस बताई, मेरी इतनी रहेगी। मेरी फीस मतलब मेरा इतना रहेगा। मैनेजर था, बैंक मैनेजर था भोपाल में। यहाँ जो भतीजी थी वो प्रोफेसर की भतीजी थी। मैंने पूजा चालू की तो उन्होंने बीच में मेरे को टोकना चालू कर दिया। बोले वो आप समय कम कीजिए। मैंने कि मैं समय तो कम नहीं करूंगा, आपने मेरे पे विश्वास किया हुआ है कि आप मेरी बच्ची का होने वाले दामाद का संस्कार कीजिए और मैं उतना ही समय लूंगा। और यदि आप मदर फादर हैं, आप उस लड़के और बहू के यदि आप जो भी हो, यदि आप उनके लिए 2 घंटे नहीं दे सकते तो आपके लिए आना ही गलत है। अभी फोटो में आपको 3 घंटे लगे, किसी ने नहीं टोका। आपको डांस करने में 3 घंटे लगे, किसी को बुरा नहीं लगा। पर आज मैं अपने बच्चे और बच्ची को मैं समझा रहा हूँ कि बेटा आने वाले समय में आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। तो ये आपको बुरी लग रही हो, कल आपकी ये लड़की, ये बहू गड़बड़ करेगी या दामाद गड़बड़ करेगा तो आपको रोना आएगा और उस समय आपको कोई साथ नहीं देगा। और इस सत्य बात है कि जिस प्रकार संस्कारों का और बुजुर्गों का हमारे जीवन में वास्तव में वो महत्व होता है जो दुनिया की कोई किताब नहीं दे सकती है। किताब आपको प्रोफेशन दे सकती है, किताब आपको समाज में नाम दे सकती है, किताब का ज्ञान, लेकिन जो संस्कार देता है वो एक ऐसा होता है कि व्यक्ति के जीवन भर उसके सबकॉन्शियस माइंड में किताब रहती है, दिमाग में मतलब मन में रहती है, दिमाग में रहती है। जो हमारे जो संस्कार होते हैं वो अवचेतन मन में समा जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके यहाँ कोई बच्चा आएगा और यदि वो आपको पैर छूता है तो पैर छूना कोई बुराई नहीं है। मैं अक्सर बोलता हूँ कि पैर छूना मतलब होता है बड़ों को रिस्पेक्ट देना। और जब आप किसी के पैर छूते हो तो उसके अंदर से कितना भी गुस्से में भी होगा तो एक आपको दया, उसके आपके प्रति अच्छे भाव ही निकलेंगे। आपका दुश्मन भी पैर छुएगा तो आपके भाव निकलेंगे। तो तुरंत हाँ बेटे तो कैसे हो, स्वस्थ रहो और क्या पढ़ते हो, तुरंत आपसे पूछेगा। आप जाके किसी बुजुर्ग के यहाँ बैठ जाइए, अंकल गुड मॉर्निंग, गुड हाउ आर यू, इस टाइप से बोलिएगा तो उसको लगेगा ठीक है आप पानी पी लीजिए, आपसे ज्यादा बात नहीं करेगा ना तो आपको दुआएं देगा। तो संस्कार यही होते हैं। और आप जैसे कोई बच्चा आएगा तुरंत बोल भी देते हैं ये संस्कारित बच्चा है। तो संस्कार कौन देगा आपको? संस्कार आपको टीचर, आज का टीचर तो ज्ञान दे सकता है, संस्कार वास्तव में वो आपको मदर से फादर देंगे। और संस्कारक की एक अलग वैल्यू ही होती है। तो वो संस्कार हमें अपनी पीढ़ी में बने रहें। देखिए नॉलेज भी व्यक्ति को हो, बाकायदा आप साइंस का अध्ययन करें, आप समाज का अध्ययन करें, भगवान करे सब लोग, बहुत लोग जिनको अब्रोड जाना है अब्रोड जाए, लेकिन संस्कार को माने और संस्कारित रहें। लेकिन संस्कारित मानेंगे कब, रहेंगे कब, जब हमारे संस्कारित होंगे। तो हमारे संस्कारक होंगे तो हमारे संस्कार। हाँ एक चीज और मुझे कल अच्छी लगी कि महन जी जो मैहर से हैं, पहले से संस्कारक हैं, लेकिन बार बार मैं यही प्रार्थना सभी से कर रहा था, आप सभी को बोल रहा था कि अभी एक समय आपके समाज जो हम बोलते हैं उसका प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन आपके पास क्या डिग्री है, एक जो एकेडमिक डिग्री का है उसका एक अपना महत्व ही होता है। उसी की बात को ही तजब्बो दी जाती है, शासन भी देता है, समाज भी देता है। एक समय था जब व्यक्ति नाम से वैद्य के पास जाता था, लेकिन अब वो जरूर देखता है क्यों भाई ये कहाँ के हैं, अच्छा इन्होंने क्या किया, एमबीबीएस किया है, इन्होंने एमडी किया है। आजकल तो एमडी से भी बड़ी डिग्री देखते हैं लोग। तो इसका एक महत्व होता है। तो मैं बार बार आगाह कर रहा था कि कृपया करके जब हमें काम करना ही है तो काम अच्छे से करो ना। दिखाने के लिए काम क्यों करते हो? क्योंकि ये काम किसी के लिए नहीं कर रहे हो, आप अपनों के लिए कर रहे हो। तो महन जी ने उस चीज को ध्यान दिया और जब उन्होंने मैसेज डाला ग्रुप में कि मेरा एक कोर्स हो चुका है तो मुझे तो बहुत बड़ी खुशी हुई थी। और हमारे आचार्य पूरन सिंह लोधी जी भी जुड़े हैं, आज उनका व्याख्यान भी है। तो आचार्य पूरन सिंह लोधी जी को मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि अभी आपने करीब 1 माह पहले एक मैसेज डाला था ग्रुप में कि आपने जिसको संस्कारक बनाया था वो भी संस्कार करने लगा है। तो आप अभी मुझे लेक्चर में इस चीज को जरूर बताइएगा कि आप जब संस्कारक बने थे और उससे आपको कितनी खुशी हुई थी, और आपका संस्कारक आपने जिसको सिखाया और जब वो संस्कार करने लगा आपको कितनी खुशी हुई होगी। मुझे तो लगता है कि ये खुशी जो कल मुझे महन जी का मैसेज देखा मुझे वो खुशी हुई, आचार्य पूरन सिंह ने अपने शिष्य को संस्कार करते हुए देखा उनको वो खुशी हुई। कौन सी खुशी हुई होगी? जो कि भीमराव अंबेडकर जी ने पहले व्यक्ति को जिन्होंने उन्हें कहा होगा कि आपको अध्ययन करना है कानून का या किसी बात का, उसको जब उन्होंने देखा होगा। ज्योतिबा बाई फुले को वो खुशी हुई होगी जब उन्होंने शिक्षक बनते समय उनको खुशी हुई होगी। उनको तो दुख खुशी का पता ही नहीं चला होगा क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इतना स्ट्रगल किया
कि वो कब खुश रही हो कब दुखी, उनको पता ही नहीं था। भीमराव अम्बेडकर को भी कभी पता नहीं रहा होगा वो कब खुश थे और कब दुखी थे। ना तो वो किसी को खुशी बता सकते थे ना दुख बता सकते थे। उन्होंने जब कभी किसी प्रथम व्यक्ति को देखा होगा कि मैंने समाज में जागृति लाई है, तो शिक्षा प्राप्त करने लगे हैं, इनको भी वही सम्मान प्राप्त करने लगे हैं जो मेरी इच्छा थी या उनका जो हक बनता है, तो वही खुशी मुझे कल प्राप्त हुई। और महेंद्र जी मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं सभी से यही बात पुनः कहना चाहूंगा कि आप सभी अध्ययन करते हैं, आप मॉडर्न साइंस के अध्ययन कीजिए, आप सीए भी बनिए, डॉक्टर भी बनिए, साइंटिस्ट बनिए, एरो में जाइए, नेवी में जाइए, लेकिन ये संस्कारक शिक्षी सब संस्कारक नहीं है। हमारे भारत में 19 विश्वविद्यालय हैं, मैं बार बार रिमाइंड करवाता हूँ, 19 विश्वविद्यालय हैं। किसके? शुद्ध संस्कृत एवं वैदिक के विश्वविद्यालय तो बहुत से हैं, उनमें भी संस्कृत ज्योतिष वास्तु है, लेकिन प्योर शुद्ध विशुद्ध वो 19 है। उनमें से 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं और 17 जो हम विश्वविद्यालय हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि एक विश्वविद्यालय जो होगा उससे कम से कम 20, 25, 30, किसी से तो 50 कॉलेज भी एफिलिएटेड होंगे, अर्थात 400-500 के करीब हमारे देश में है। उनमें स्टूडेंट भी ओबीसी, एसटी, एससी के बहुत कम अब हो रहे हैं, पहले तो थे ही नहीं। जब स्टूडेंट ही नहीं है तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते कि वहां पर टीचर, वहां पर प्रोफेसर होंगे, वहां पर डीन होगा, वहां पर कुलपति होगा या वहां का प्यून भी नहीं होगा। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों में जागृति आ रही है। हाँ, इंटरेस्टिंग चीज, जब मैंने भी किया तो लोग बोले ऐसा तो हो नहीं सकता। अरे मैंने कि मैं वहां पढ़ रहा हूँ। बोले हमें तो पढ़ने का अधिकार, लोग बोलते हैं हमें तो पढ़ने का अधिकार। मैंने कहा भैया मैंने एमए की है, और मैं पीएचडी कर रहा हूँ। इसका मतलब आप अपना अंदर का जो एक भय है वो निकाल दीजिए, एक नेगेटिविटी है वो निकाल दीजिए, मेंटल लॉक उसको खोल दीजिए। बिल्कुल अब दुनिया को देखिए, दुनिया बहुत बड़ी है, तो उसमें अपने बच्चों को भेजें, बच्चियों को भेजें। इवन वहां पर क्या क्या कोर्स होते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। बिल्कुल वही जो यूनिवर्सिटी में होते हैं। वहां पर यदि आप संस्कृत की भाषा में बात करेंगे तो एक शास्त्री होता है, शास्त्री के बाद आचार्य होता है, आचार्य के बाद विद्या वारिधि होती है। तो शास्त्री मतलब ये होता है, आचार्य मतलब एमए मास्टर डिग्री और विद्या वारिधि मतलब पीएचडी। इस टाइप से 3 कैटेगरी है। इसके बाद आप देखे होंगे मॉडर्न में एक सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं, डिप्लोमा कोर्स भी होते हैं, तो वो कोर्स भी वहां होते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स कभी कभी वीकली भी होता है, कभी मासिक भी होता है। आज से 2 साल पहले हमारी संस्थान विश्वविद्यालय ने 1 माह का एक कोर्स निकाला था, सर्टिफिकेट कोर्स। मैंने उसको भी ग्रुप में फॉरवर्ड किया था। तो इंटरेस्टिंग चीज, उसके रिजल्ट मुझे बड़े अच्छे लगे कि टोटल 16 लोगों ने पूरे भारत से ऑनलाइन 16 लोगों ने ज्वाइन किया, और उसमें से महेंद्र जी भी थे, दूसरा मैं हो गया, एक महोदय थे यहाँ से हमारे में से थे, यहाँ से छत्तीसगढ़ से, और एक हमारे दमोह जिले से हटा से थे। मतलब 4 लोग थे। तो मुझे उस समय बड़ा अच्छा लगा कि 16 में से 4, मतलब हमारा 25% लोग मुझे उसमें उपस्थित थे। तो इस प्रकार से तो वहाँ सर्टिफिकेट कोर्स भी होते हैं और डिप्लोमा। अब डिप्लोमा कोर्स के लिए ऑनलाइन भी होता है। महेंद्र जी ने कल मुझे बताया कि वो ऑनलाइन था और मुझे जाना नहीं पड़ा, तो मैंने ऑनलाइन अध्ययन किया। हाँ, परीक्षा देने के लिए मैं गया और उनके लिए एक सर्टिफिकेट मिल गया, डिप्लोमा मिल गया। ये डिप्लोमा वो है कि यदि वो उनकी आयु नहीं है, अब यदि आयु होती तो उनको आर्मी में नौकरी मिल जाती। तो मैं बात वो करूंगा, हमें उच्च सोचना है। सिर्फ यहाँ सिमट कर ही रहना कि मैं संस्कारक बन जाऊंगा और मैं बहुत बड़ा तीर मान लूंगा और मैं ब्राह्मणों को मैंने हरा दिया। अरे भाई, इतनी छोटी बात हमें नहीं, किसी को हराना ही नहीं है। हमें आगे बढ़ना है, हमें अपनों को आगे बढ़ाना, हराने वाला उद्देश्य हमारा नहीं है किसी को। तो आप बढ़िया कोर्स कीजिए, और यदि कोर्स नहीं कर सकते तो हमारे ग्रुप में हमारे आदरणीय वो दिलीप जी, हाँ, वो वीकली भी चलाते हैं, उसको भी संस्कारक को सीखिए। वो संस्कार करने से आपको फायदा होगा। सबसे पहले तो आपकी डेली लाइफ वो विस्तृत हो जाएगी, बिल्कुल बढ़िया व्यवस्थित हो जाती है डेली लाइफ। सबसे पहले आप सुबह उठिए, वो कुछ आपको कुछ चीजें बताएंगे, उनको भी जीवन में उतारिए। आप मानसिक और शारीरिक स्वस्थ भी रहेंगे और आपके पास इतना ज्ञान हो जाएगा कि आप दूसरों को संस्कार की भूमिका भी निभा सकते हैं। तो अभी 10:15 हो चुके हैं, तो मैं सारांश में ही बोलना चाहूंगा कि हमारा उद्देश्य बड़ा छोटा सा है, सरल है कि हमें आगे बढ़ना है अपनों के लिए और स्वयं के लिए। तो कृपया करके संस्कारक बनने का प्रयास करें। यदि आप नहीं बन सकते हैं तो संस्कार अपने लोगों को अपनों से संस्कार करवाने के लिए प्रेरित करें, या आप दूसरे लोगों से बोलो भैया मैं तो व्यस्त हूँ, आप तो कम से कम सीख लीजिए। मतलब एक उत्प्रेरक का काम करें, लेकिन शांत मत बैठे। हमारा आज का जो कि उद्देश्य और हमारे उद्देश्य सब संस्कारक है, तो हम खुद संस्कार को सीखें। नहीं सीख सकते तो दूसरों को सीखने के लिए प्रेरणा दें, नहीं कर सकते तो कम से कम अपने लोगों से करवाएं। हाँ, एक चीज और ध्यान रखें, यदि अपना संस्कारक कार्य करता है तो उसकी फीस बहुत ज्यादा ना दें, लेकिन उसकी कृपया करके उसकी मेहनत जरूर दें। ऐसा ना हो
कि आप वो समाज के लिए कुछ करना चाह रहे हो और आप उसको 3 दिन भूखा रखो तो बेचारे को छोड़नी पड़ेगी। इससे अच्छा तो मैं अपना वो छोटा सा धंधा पानी कर रहा था। तो कृपया करके हमें ये स्वाभिमान को भी दिखाता है कि हमें अपना भी स्वाभिमान रखना है और अपनों का भी स्वाभिमान रखना है। जब आप मैं से हम पर जाओगे, मैं से हम मतलब मैं पे भी ध्यान देना है और हमारे लोगों पे भी ध्यान देना है। और जब मैं से हम हो जाएंगे, निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं है कि हम सबके साथ होंगे। साथ क्या होंगे, मुझे तो ये आशा है कि जिस गति से हम लोग काम कर रहे हैं कि हम लोग आगे भी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को मेरा नमस्कार।